आगाज़े प्रीमियर लीग की तुमसे ज़्यादा छोटे नहीं हैं हम चैंपियंस लीग। और ये फालतू सी कॉपी करने की, जयंत की थर्ड क्लास कॉपी करने की जो मैंने कोशिश करी है, उसके बाद वेलकम 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 भाई। जो मज़ेदार वीक गया है प्रीमियर लीग के लिए, और या फिर मैं कहूँ वीक से ज़्यादा जो मज़ेदार संडे गया है भाई। तीन का आंकड़ा अपरंपार, वो वाली चीज़ लेके चल रही थी प्रीमियर लीग। मतलब हर मैच भाई, वेदर यू टॉक अबाउट लिवरपूल वर्सेस फुलहैम जहाँ पे 4-3 मैच हुआ है, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस टॉटनहैम जहाँ 3-3 मैच हुआ है, या फिर हम चेल्सी वर्सेस ब्राइटन की बात करें जहाँ पे 3-2 मैच हुआ है, तो ये तीन का आंकड़ा बहुत फैसिनेटिंग लगा है इस बार प्रीमियर लीग को कि इसी के चक्कर में सारे मैच डिसाइड हुए। और बड़ी कंट्रोवर्सी फ्रॉम अ बजूका ऑफ अ शॉट फ्रॉम मैकलिस्टर टू अ हाउलर फ्रॉम द रेफरी, जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मैनचेस्टर सिटी वाले मैच के बारे में बात करना चाहूंगा, और सबसे कंट्रोवर्शियल चीज के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि भाई क्या वो डिसीजन गलत था। मतलब यस, फॉर श्योर वहां पे एडवांटेज दिया जा सकता था। 6 सेकंड का आपके पास टाइम होता है, आप 6 सेकंड तक अपनी विसल जरूर रोक सकते थे। लेकिन वही वाली बात है, हीट ऑफ द मोमेंट में जिस तरीके का टैकल पड़ा था अर्लिंग हालैंड पे, इट वाज अ क्लियर फाउल, और उस बंदे ने विसल बजा दी थी बाय द टाइम दैट पास वाज ऑलरेडी इन प्ले। ठीक है, इस वजह से मुझे लगता है कि हाँ, वेरी हार्श ऑन मैनचेस्टर सिटी, बट रॉबरी, रॉब्ड मैनचेस्टर सिटी, रॉब्ड, मतलब दैट्स, मतलब ऐसे बड़ा ऐसे आयरॉनिकल लगता है मुझे। तो आई एम लाइक ओके, if we are seeing that for Manchester City, that's a little ironical, खासकर एक टॉटनहम जैसा क्लब जिसके साथ बड़े पंगे होते हुए देखे हैं मैंने। एरिक डायर का हैंड टू, बहुत सारे ऐसे इक्वेशन मेरे दिमाग में आते हैं कि भाई यस, इट कुड हैव बीन गिवन एज एन एडवांटेज। अर्लिंग हालैंड इज अ माउंटेन ऑफ अ मैन, जिसने पिछले पिछले मतलब फॉर श्योर स्पर्स वाले मैच में ही वॉज एक्सट्रीमली अंडरवेलमिंग, बट भाई दिस मैनचेस्टर सिटी इज जस्ट अ ब्यूटी टू वॉच। दिस मैनचेस्टर सिटी भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो लोग ये स्केप्टिकल हो रहे होंगे ना कि इस साल बहुत सारे मैचेस मैनचेस्टर सिटी ने खराब दे दिए क्योंकि उनका सिस्टम बहुत चेंज हो रहा है। भाई वो पहले आउट एंड आउट विंगर के साथ खेल नहीं रहे थे। ठीक है, देयर वर मेनी विंगर्स हु कट इन, नाउ दे हैव प्लेयर्स लाइक डोकू ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, जो बंदा भाई बंदों को नाच के काटता है। मतलब वो क्या चीज है भाई। अंडर अंडर पेप गार्डियोला डोकू ऐसा लग रहा है कि भाई आई हैव सीन अ, मतलब आई कैनॉट जस्ट से अ नेम। भाई वो बंदा बहुत ही अलग स्टैंडर्ड पे चल रहा है भाई। दैट मैन कैन बीट एनीबडी इन 1v1 सिचुएशन, एंड खासकर जब उसके पास ऐसी टीम में बैक करने का, इफ यू गिव मी स्पेस आई विल बी क्रॉसिंग द बॉल टू अर्लिंग हालैंड, इफ यू बैक ऑफ आई विल बी टेकिंग अ शॉट टुवर्ड्स द पोस्ट। जेरेमी डोकू एट दिस मोमेंट इज द बेस्ट विंगर, इन प्रीमियर लीग भाई, कोई डाउट नहीं है। मतलब एक रोड्रिगो मैं कह सकता हूँ शायद, जो रोड्रिगो हो गया, या बायन में मूसियाला वगैरह, मतलब आप बात कर सकते हो, बट रोड्रिगो एक ऐसा प्लेयर जो शायद मैं कह सकता हूँ कि कंटेंशन में आ सकता है डोकू के साथ। बट डोकू फॉर द रोल दैट ही हैज बीन गिवन, मतलब वो क्लास अपार्ट चल रहा है भाई। देर आर फ्यू विंगर्स दैट कैन रीच डोकूज लेवल। वो इतना बेटर है, वर्ल्ड फुटबॉल में भी, एंड इट्स फिनोमिनल। खासकर जब आप बहुत स्केरी है भाई, आपके पेप गार्डियोला की ये टीम देखते हो आपको बहुत स्क्वेरी लगती है। मतलब कुलुसेव्स्की इज बॉर्डिंग नेथन एके इन एयर, दैट्स अ लिटिल शॉकिंग, बट क्या रेजिलियंस दिखाई है टॉटनहम ने। मतलब फन मैच टू वॉच, देर इज सो मच। मैं ब्लैबर कर सकता हूँ पूरे दिन कि भाई मैनचेस्टर सिटी ने ये कर दिया, टॉटनहम ने ये कर दिया। ठीक है, बहुत चांसेस मिस किए मैनचेस्टर सिटी ने, शुड हैव बीन अ 6-3 और समथिंग लाइक दैट, बट कूडोज टू एनजे बॉल, कूडोज टू द काइंड ऑफ फुटबॉल दैट टॉटनहम प्लेज। भाई मजे ही आ गए भाई, मजे ही आ गए। 3-3 का स्कोर लाइन, दे दबा दब अटैक चल रहा है दोनों साइड से, नो टीम इज बैकिंग ऑफ। भाई तीसरा जो गोल मारा है मैनचेस्टर सिटी ने, वहां पे बिसूमा की क्लियर गलती, वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मर्स फ्रॉम टॉटनहम, उस बंदे की गलती के बाद भी द टीम डिडंट गिव अप। इट वाज लाइक कि अरे ब्रो वी आर डेस्टिन्ड। ठीक है, 80th मिनट पे गोल खा के कौन सी टीम कम बैक करती है। टॉटनहम मेड अ कमबैक, मैनचेस्टर सिटी अगेन वर हिटिंग देम अप फ्रंट। वो जो विसल वाली कंट्रोवर्सी अगर वो नहीं होती तो शायद ये मैच 4-3 होता। बट फुटबॉल इज ऑलवेज अबाउट इफ्स एंड बट्स। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग टू कॉल अ रॉबरी फॉर श्योर। मैं ये तो बिल्कुल अप फ्रंटली कहूंगा कि रॉबरी जो लोग कह रहे हैं, यू आर गेटिंग एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, ज्यादा मत खींचो किसी चीज को, एग्जैजरेट मत करो किसी चीज को। ठीक है, it is just a decision which was wrong for sure, but मतलब I wouldn't say wrong, my bad, it is not a wrong decision, but could have been a better decision. Yes, there could have been a better outcome, but सिंपल सी बात है,
अगर आप लॉ बुक्स के हिसाब से देखोगे कुछ गलत नहीं हुआ है भाई। एक फाउल हुआ, रेफरी ने उस पर क्या कहते हैं विसल बजा दी, और उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं। वंस यू हैव ब्लोन द विसल इट इज नाउ बेसिकली रॉन्ग टू द अदर टीम। जो मैनचेस्टर सिटी के साथ हुआ है वो सैड है, दैट इज अ बैड लक स्टेटमेंट। बट अगर वो उस विसल के बाद भी प्ले ऑन करने देता तो वो टॉटनहम के साथ एक तरीके से यू कैन से दे हैव बीन रॉन्ग, दे वुड हैव बीन रॉब्ड, दे वुड हैव बीन, दैट वुड हैव बीन अ रॉबरी। कि विसल बजा के डिफेंस को पूरा बैक करके और फिर उसके बाद यू कैन, बिकॉज मतलब जो जैक ग्रिलिश का रन है अगर आप वो भी देखोगे, जैक ग्रिलिश के पीछे एमरसन रॉयल उसकी टांग देखता हुआ ही भाग रहा है कि भैया आज तुम्हारी मौत मेरे हाथ पे लिखी है। मतलब मतलब ऐसे ऐसे मैं कोई ऐसे डेंजरस नहीं कह रहा हूं, मतलब ही वुड हैव गॉटन अ रेड कार्ड टू जस्ट नॉक जैक ग्रिलिश आउट ऑफ हिज फुट, ठीक है। और वहां पे वो लोग क्लियर कर सकते थे। देर मतलब इफ्स एंड बट्स की बातें हैं, जैक ग्रिलिश शायद बॉक्स में घुस जाता उससे पहले बिफोर ही कुड हैव कमिटेड अ फाउल, वहां पेनल्टी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के बारे में। लेकिन आई थिंक मतलब यस इट्स अ बैड लक, नॉट अ रॉबरी, बट व्हाट अ मैच। क्लियरली अगर क्लिनिकल होते थोड़े मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड और तो चीज़ें बहुत अलग होती। ह्यूमिन सॉन, यू आर अ लेजेंड, यू आर अ लेजेंड ह्यूमिन सॉन। मैं तो बस यही कहूँगा, ह्यूमिन सॉन इज अ प्लेयर दैट नो फुटबॉल फैन कैन एवर हेट, ही इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। नेट नाउ फ्रॉम टॉकिंग अबाउट अ टीम विच इज टू स्केरी टू सी बिकॉज दे आर टू ब्यूटिफुल टू प्ले फुटबॉल। भाई वो ऐसा फुटबॉल खेलते हैं कि जैसे इट्स लाइक नर्सरी की राइम, इतना आसान है उनके लिए वो चीज़ कह पाना। और वहीं दूसरी तरफ एक रॉक एंड रोल, ठीक है, अब टीम दैट वेयर्स रेड एंड इट्स जस्ट फिनोमिनल इन फुटबॉल एट द मोस्ट एंटरटेनिंग टीम। मतलब आप उनका मैच आप ट्यून इन कर लो, इवन इफ इट्स अ 1-1 यू विल बी थरली एंटरटेन, क्योंकि अटैक एंड टू एंड गेम इतना ज्यादा चल रहा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट लिवरपूल 4-3 अगेंस्ट फुलहैम। फुलहैम एक ऐसी टीम जिसके अगर आप स्कोर लाइन देखोगे तो आपको इतने ज्यादा बड़े स्कोर लाइन वाले ज्यादा इतना मैचेस दिखेंगे नहीं, बट 4-3 व्हाट अ मैच एंड व्हाट अ प्लेयर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज भाई। I don't think there is a 25-year-old that comes near to Trent Alexander-Arnold. Get him to midfield. Get him to midfield. Mohamed Salah, I don't want to jinx anybody anything, but भाई सलाह भाई आपके पास एक बहुत तगड़ा कंपटीशन है। ये लड़का फुल बैक है आज की डेट में। ये गैरेथ बेल वाली हरकतें कर रहा है भाई, कि एक ऐसा डिफेंडर जिससे डिफेंडिंग नहीं हो रही है। क्योंकि भाई पहला गोल जिसने भी देखा, पहला गोल जो मारा है पूरा राइट फ्लैंक खाली है, ट्रेंट अलेक्जेंडर अंदर आ रहे हैं, सबोत्सलाई हाथ खड़ा कर रहा है कि भाई वहां पे डिफेंडर कहां है, और मैटिप को वाइड जाना पड़ रहा है। जब तक मैटिप कवर करते उतनी देर में पास आ गया एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड कुडंट कवर द प्लेस वेयर मैटिप वाज इनिशियली। तो ये थोड़ी है उसके गेम में, थोड़ी चीजें लैकिंग है, बट मैन ही कवर्स अप। आप अगर विनर मार रहे हो अपनी टीम के लिए आखिरी मिनट में, बस यू आर अ फिनोमिनन भाई, यू आर अ वेरी गुड प्लेयर। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, लव यू ब्रो भाई, बहुत प्यारा फुटबॉलर है भाई। आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट अपनी टीम के लिए इक्वलाइजर मारते हो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप उसके अगेंस्ट आपका इतना कंपोजर रहता है, आपने इतने बढ़िया चांसेस उस मैच में भी निकाल के दिए थे, और इस मैच में भी आपकी क्रॉसिंग सेकंड टू नन है एट दिस मोमेंट वर्ल्ड फुटबॉल में। आपके जैसी क्रॉसिंग कर पाने वाला बहुत कम प्लेयर है। आई थिंक ही इज द मोस्ट टैलेंटेड 25-year-old दैट आई नो इन फुटबॉल एट दिस मोमेंट, ठीक है। यू कैन शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा और 25-year-old ट्रेंट से बेटर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज द मोस्ट टैलेंटेड। मतलब 25 साल का है भाई, अभी भी उसका पीक उसके आगे है, ठीक है। इस बंदे का पीक अभी उसके आगे है। स्केरी फुटबॉलर भाई, स्केरी फुटबॉलर। और प्लस मतलब यार देयर आर सो मेनी, मतलब जो लिवरपूल के प्लेइंग स्टाइल को आप डिनोट करोगे ना अंडर यॉर्गन क्लॉप, ऐसे बहुत सारे प्लेयर दिखते हैं मुझे। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड रॉक एंड रोल वाला टाइप, कि समडे ही विल बी वेरी हिट, समडे ही विल बी ब्लेमिंग हिम फॉर द लॉस। डार्विन नूनेस, समडे ही विल बी टू गुड, समडे ही विल बी मिसिंग सिटर्स, ठीक है। डार्विन नूनेस, ठीक है। सेम विद लुइस डियाज, वन मैच ही विल बी द मैन ऑफ द मैच, वन मैच ही विल मिस द लास्ट मिनट चांस, ठीक है। लुइस डियाज, मैकएलिस्टर, सबोत्सलाई, ये सारे प्लेयर हैं जो बिल्कुल ऐसे भाई ऑन द बीट वाले बंदे हैं भाई। दीज आर ऑल अग्रेसिव प्लेयर्स एंड आई एम लविंग व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम लिवरपूल। भाई मुझे बहुत मजा आता है लिवरपूल का मैच देखने में, आई एम मेस्मराइज्ड। और लास्ट मैच चेल्सी वर्सेस ब्राइटन, भाई मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, जो चेल्सी फैंस है ना, थांबा कर लो भाई। तुम यू डोंट, मतलब मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को भी यही चीज़ कहता था, मैं चेल्सी फैंस को भी यही चीज़ कहूँगा, होल्ड योर हॉर्सेस अ लिटिल, क्योंकि आपकी टीम में ना क्लियर गैप्स दिखते हैं, ठीक है। क्लियर गैप्स दिखते हैं। येस 10 मैन डाउन होने के बाद आपकी टीम एक मैच जीती है,
बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 3-2 का स्कोर लाइन, यू आर ऑलवेज फाइटिंग, यू आर ऑलवेज गेटिंग दैट एक्स्ट्रा गोल, ठीक है। आप हमेशा लीड पे रहे हो, आप हमेशा लीड पे रह रहे हो, ठीक है। दैट इज अ फिनोमिनल थिंग फ्रॉम चेल्सी। बट ठीक है, आप अगर देखोगे मैच में इतने सारे गैप्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं एड्रेस करने को। ये टीम अभी भी यंग है, ये टीम अभी भी यंग है। इस टीम का कोई भरोसा नहीं है, अगले मैच में 4-0 हार सकती है। ये टीम इतनी वॉलेटाइल है, ये सब सॉरी कि 4-0 हार सकती है, 4-0 हरा भी सकती है, ठीक है। चेल्सी इज दैट काइंड ऑफ अ टीम एट दिस मोमेंट, क्योंकि वो बहुत यंग है। और जिस टीम के अगेंस्ट खेल रही थी, ब्राइटन के अगेंस्ट, भाई वो भी बहुत यंग है और बहुत फिनोमिनल टीम है। मतलब मैं से सारी, मतलब आप देख सकते हो पहला गोल जो आया बादेशीली, उसमें छाती पे रख के आराम से क्रॉस डाल पा रहा है। ललाना वाज नॉट प्रेसिंग हिम, वाजंट गेटिंग हिम ऑफ बैलेंस, ठीक है। आप अगर उस बंदे को थोड़ा भी नज करते रहोगे, अगर आप उस पर बॉडी प्रेशर डालोगे, तो वो इतना इजीली सेटल होके राउंड किक थोड़ी मार सकता है यार। एक बंदा अगर आप उस पर प्रेशर डाल रहे हो, उसकी बॉडी अगर इम्बैलेंस हो रही है, तो वो पहले बैलेंस बनाएगा, रादर देन कि वो बंदा ऐसे इतना इजीली एक राउंड हाउस किक मार सके। उसने राउंड हाउस दिया, सीधा पीछे बॉल गई, आराम से एक हेडर पड़ गया। अगर वहाँ पे ललाना थोड़े मतलब अपना एक्सपीरियंस शो करते जो उनके पास है, तो चीज़ शायद बहुत अलग हो सकती थी मैच के बारे में। मतलब आई एम जस्ट कोटिंग अ गोल, देयर आर सो मेनी। सेट पीस में खा गई, सेट पीस में जस्ट डिमोलिश कर दिया चेल्सी ने ब्राइटन को। बट आई थिंक मतलब ओपन प्ले में आपने देखा कैसे कैसे गोल पड़े हैं। ब्राइटन अभी भी फ्रॉम द फ्लैंक स्टक इन कर पा रही थी, बिकॉज चेल्सी का अभी भी गेम बड़ा ही ऐसे वल्नरेबल है, बिकॉज दे बेसिकली चेंज पोजीशन अलॉट, ठीक है। देर आर सो मेनी प्लेयर, आई डिसासी, बादियाशीली, कोलविल, सारे प्लेयर इतना ज़्यादा मिक्स मैच हॉच पॉच करके खेलते हैं कि समझ नहीं आता कभी कभी, ठीक है, कि कौन कहाँ कैसे है। उसकी वजह से उनकी पोजीशनिंग थोड़ी ऑफ हो जाती है। मैंने बहुत बार देखा है कि टीमें बॉल लाती हैं, पहले फुल बैक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि तब आपको पूरी चेल्सी की टीम ऐसे लगती दिखती है, हाँ मतलब दे सीम लाइक दे टेक अ ऐसे ब्रेथ कि चलो ठीक है, finally the situation is under control, and the moment that guy is beaten, there is nobody else covering up, there is no other man covering up, क्योंकि बाकी सारे बस पोजीशन अभी कवर करना, क्योंकि उन्हें तो अभी वो जो वल्नरेबल स्पेसेस खाली हुए हैं वो वहां कवर करना है। वो डबल अप कहाँ करेंगे किसी आदमी पे, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं कि वो डबल अप कर सके किसी पे। तो ये थोड़े अभी लैक्स हैं, उनके मिडफील्ड को बहुत ज़्यादा सॉर्ट करने की ज़रूरत है। आपको हर एक बंदे को एक रोल देने की ज़रूरत है कि भाई अगर ये आगे जाएगा तो आपको यहाँ पे आना है। हर बार एक डबल मैन सिचुएशन होनी चाहिए फ्लैंक्स पे, अगर वो नहीं हो रही है तो वो अभी एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अभी चेल्सी के पास काफ़ी जगह है इंप्रूव करने के लिए। एंड मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम लिया था, एक बार ज़रा उनके बारे में भी बोल दूं कि भाई मतलब मैं क्या भाई, दिस इज़ डायर। मुझे जैसे अभी मेरे ड्रॉग बाबा के साथ अभी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई टॉटनहम मैनचेस्टर सिटी से हार सकती है। मतलब बिल्कुल हार सकती है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्या यूनाइटेड लिवरपूल को क्या यूनाइटेड न्यूकासल को हरा सकती है? हाँ, ऑन पेपर कोई किसी को भी हरा सकता है। लेकिन वही वाली बात है ना, आज उन्होंने कहा था फिर 1 पॉइंट का गैप रह जाएगा टॉटनहम और इसमें। टॉटनहम नहीं हारी, ड्रॉ कर लिया मैनचेस्टर सिटी से, न्यूकासल से यूनाइटेड हार गई, ठीक है। we can on point compare many things, we can say n number of things, but the point is कि performances, is there a motto something, मतलब कोई चीज़ ऑप्टिमिस्टिक लग रही है आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में यार? आई एम नॉट श्योर। मतलब हाँ, आप कह सकते हो इंजरीज बहुत है, शायद इंजरीज के बाद उनके जब स्टार्टिंग 11 एकदम सर्टन हो जाए तो वो शायद कुछ अच्छा कर पाए, शायद वो एक नया सेंटर बैक लेके आए तो उनकी चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्यों इतना ईजी है मैनचेस्टर यूनाइटेड को टैकल कर पाना किसी, मतलब न्यूकासल नेवर हैड द बॉल, ठीक है, मतलब बट दे हैड द बॉल्स, ठीक है भाई। उन्होंने मैच अपने हिसाब में खेला। एल्मिरोन फ्लैंक पे भागेंगे, दौड़ा रहे हैं, गॉर्डन भाग रहा है, जोलिंटन बॉक्स में शॉट भर रहा है, दाएं शॉट भर रहा है भाई, ठीक है। ओनाना हैड अ डिसेंट परफॉर्मेंस, तो स्कोर लाइन 1-0 थी, वरना न्यूकासल को जैसा गेम चाहिए था गेम वैसा गया। अगर आपको कोई ये लॉजिक दे रहा है भाई यूनाइटेड कंट्रोल्ड द पोजीशन, दे वांटेड देम टू कंट्रोल द पोजीशन, यू कंट्रोल पोजीशन, वील कंट्रोल द गेम, दैट इज हाउ न्यूकासल ऑपरेट्स। तो दोस्तों आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। इज दिस द बेस्ट प्रीमियर लीग गेम वीक, और क्या ये चैंपियंस लीग लेवल के कंपैरिजन में आता है? आपको लगता है कि हाँ क्वालिटी में प्रीमियर लीग बहुत ही सुप्रीम है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और तब तक के लिए आई विल सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड सी।